अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैं शेयर करने वाली हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि उम्रा से रिलेटेड हैं। क्योंकि मैंने रिसेंटली उम्रा किया है तो वहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व की जो कि मुझे लगा कि दूसरों से शेयर करनी चाहिए। ये सब मुझे पहले से नहीं पता थी, मैंने खुद जाके एक्सपीरियंस की। तो वक्त ज़ाया किए बगैर आते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। सबसे पहले आपने वहाँ जाने से पहले वहाँ की वेदर कंडीशन ज़रूर चेक करनी है। अगर गर्मियाँ हैं तो उसके हिसाब से अपनी पैकिंग करनी है, और अगर आप ठंडे मौसम में जा रहे हैं जैसे कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो आपने उसके हिसाब से अपने लिए गर्म कपड़े ज़रूर रखने के, जैसे कि जैकेट, स्पेशली शॉल, सॉक्स वगैरह। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब आप वहाँ पर जमजम पिएं तो कोशिश करें कि ठंडा पानी अवॉइड करें। अगर वहाँ पर 10 कूलर ठंडे पानी के हैं तो साथ में एक गर्म पानी का ज़रूर होगा। गर्म पानी वैसा कुछ गर्म नहीं होता, जस्ट नॉर्मल वाटर होता है। और ठंडा पानी अवॉइड करने की वजह यह है कि इससे आपका गला भी ख़राब हो सकता है, और सेकेंडली इसकी तासीर थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल जमजम, क्योंकि वो डायरेक्ट चश्मे से यानी कि वेल से आ रहा होता है। और जो भी कोई अपनी आप एक्स्ट्रा बॉटल्स वगैरह फ़िल करें वो भी कोशिश करें कि गर्म पानी से फ़िल करें। जितना पॉसिबल हो सके वहाँ पर जमजम पिए। इसीलिए जब आप अपनी पैकिंग कर रहे हो 2-3 एक्स्ट्रा खाली वाटर की पानी की बोतलें रख लें। जब भी आप खाने काबा जाएं उससे फिल करें, और जब वापस अपने होटल जाएं उससे यूज़ करें। थर्ड पॉइंट ये कि अब उन्होंने ये रूल कर दिया कि अंदर खाने काबा के पास सिर्फ उम्रा वाले जा सकते हैं। वैसे आप जाना चाहें आप मस्जिद हराम के अंदर या बाहर के साइड पे नमाज आप पढ़ सकते हैं, लेकिन खाने काबा में जाने के लिए आपको एहराम पहनना ज़रूरी है। तो जब भी आपको अंदर जाना हो, थोड़ा सा वक्त होता है, हमारी कोशिश ये होती है खाने काबा के सामने बैठ के इबादत करें, दुआएं मांगे, तो आप एहराम पहन के जाइए। अगर मौसम ठंडा है तो अंदर कोई बैग में आप अपने पास कोई जैकेट वगैरह अपने लिए गर्म शॉल रख लीजिए। फोर्थ पॉइंट ये कि अपने साथ एक छोटा सा बैग रखिए जो कि आप शोल्डर पर हैंग कर सकें। उसके अंदर एक शॉपर भी होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर जूते बहुत गुम होते हैं। तो आपने करना यह है कि जूतों को अपने साथ रखना है। हमारे खुद रिसेंटली 3 जूते गुम हुए, जो कि हम वहाँ जब खाना काबा के अंदर जाते हैं वहाँ शूज़ उतारने होते हैं, तो हमने वहाँ साइड में रैक पर रख दिए। तो या तो वो लोग रैक उठा देते हैं या सफाई करते हैं, वो सब चीज़ें वहाँ से हटा देते हैं। तो शूज़ आप अपने साथ रखिए, शूज़ को शॉपर में रख के बैग के अंदर रखिए, और वो बैग अपने शोल्डर पर हैंग कीजिए। चाहे आप उम्रा के लिए जा रहे हो या वैसे ही नमाज़ पढ़ने, वो जूते आप अपने साथ ही रखिए। कमिंग टुवर्ड्स द फिफ्थ पॉइंट, अगर आपको होटल खाने काबा के बिल्कुल यानी कि हरम के बिल्कुल पास मिला है तो ठीक है, लेकिन अगर आपका थोड़ा सा भी वॉकिंग डिस्टेंस है तो वहाँ पर शटल सर्विस चलती हैं, यानी कि थोड़ी थोड़ी देर बाद बसेस वहाँ पर आती हैं और आपको डायरेक्ट होटल से लेके खाने काबा तक ड्रॉप करती हैं। तो वो यूज़ कीजिए, बजाय इसके कि आप अपनी सारी एनर्जी वॉकिंग में, चलने में ज़ाया करें। वो सारी एनर्जी आप इबादत में, उम्रा के अंदर, तवाफ़ के अंदर लगाइए। 6 पॉइंट के वहाँ पर ठंडा पानी और कोल्ड ड्रिंक वगैरह अवॉइड कीजिए, क्योंकि जब हम कंटिन्यूसली इबादत कर रहे होते हैं, रेस्ट हमें नहीं मिल रहा होता, और होटल रूम में भी एसी तेज़ होता है। इसके अलावा सारी दुनिया से लोग आते हैं, अलग अलग सबकी बीमारी होती है। वैसे तो सब वैक्सीनेशन करके आते हैं, लेकिन फिर भी नए नए लोगों से इंट्रैक्शन होता है, तो अक्सर लोग वहाँ जाके बीमार पड़ जाते हैं। खांसी, नज़ला, गले में दर्द, बुखार, ये तो कॉमन है। तो जब आप ठंडा पानी वगैरह अवॉइड करेंगे, इससे आपकी इम्यूनिटी फिर भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। कोशिश कीजिए कि अपने साथ एक इलेक्ट्रिक केटल रखिए जिसमें आप कहवा और गर्म पानी वगैरह पीते रहें। अपने साथ ड्राई आइटम्स वगैरह रखिए जो कि फूड में होते हैं, जैसे कि बिस्किट्स, स्नैक्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, क्योंकि अक्सर वहाँ पर होटल का खाना नहीं खाया जाता, या तो पेट ख़राब हो जाता है या वैसे ही पसंद नहीं आता, दिल नहीं करता खाने का। तो आपके पास वो दूसरी चीज़ें हों जो आप खा सकें। कुछ इस तरह के फ्रूट जो कि आप अपने साथ ले जा सकते हो, जैसे कि ऑरेंजेस हैं, एप्पल्स हैं, जो कि ज़्यादा टाइम तक चल जाते हैं और जल्दी ख़राब नहीं होते। तो वो फ्रूट्स अपने साथ ज़रूर ले जाइए, क्योंकि वहाँ पर फ्रूट्स भी महंगे हैं, और ये जो आप बिस्किट वगैरह जब वहाँ से बाय करेंगे तो आपको बड़े एक्सपेंसिव पड़ेंगे। तो इसलिए आप ये जो इस तरह के स्नैक्स वगैरह के आइटम है वो ज़रूर अपने साथ अपने बैग में रखिए। अपने साथ होटल वगैरह का एक कार्ड ज़रूर रखिए अपने बैग में, अपने पर्स में, क्योंकि हमारे साथ ये रिसेंटली वाक़या हुआ था कि हम अपने होटल वगैरह का नाम बिल्कुल भूल गए थे। उम्रा करने की इतनी एक्साइटमेंट थी कि होटल पहुंचते ही हमने वहां जस्ट अपना बैग रखा। एहराम तो हमने पहले से पहना हुआ था, चाबी हमने नीचे दी, और हम डायरेक्ट खाने काबा चले गए उम्रा करने। वापसी में जब हम आए हैं तो हमें पता नहीं था हमें किस तरफ जाना है, हमारे होटल का नाम क्या था, हमें कुछ भी आइडिया नहीं था। तो फिर अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से, अपनी रहमत से एक बंदा भेजा। उसने कहा कि आप तो हमारे साथ थे, तो फिर उसने हमें गाइड किया। खैर, ये अल्लाह की तरफ से एक हेल्प मिली थी। जब भी आप जाइए अपने साथ होटल का कार्ड वगैरह ज़रूर रखिए कि वो कहीं आप इधर उधर मिसप्लेस हो जाएं तो आप खैरियत से अपने होटल पहुंच जाएं।
अपने साथ इम्पॉर्टेंट मेडिसिन सारी रखिए, जैसे कि सर दर्द की, उल्टी की, पेट के दर्द की, जो भी ख़ास दवाइयाँ होती हैं वो अपने साथ अपने बैग में रख के ले जाइए। और खुदा ना करे ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए तो वहाँ पर हाजियों के लिए फ्री कैंप्स होते हैं, मक्का में भी मदीना में भी। तो वहाँ पर आपका चेकअप भी फ्री होता है और आपको मेडिसिन्स वगैरह बिल्कुल फ्री दी जाती हैं। अगर ज़्यादा तबीयत कुछ ख़राब हो तो वहाँ पर आप जाके अपना चेकअप वगैरह करवा सकते हैं। उम्रा करने के बाद जब आप मक्का से मदीना जाते हैं तो वहाँ पर उनके न्यू रूल्स के मुताबिक रियाजुल जन्ना में नमाज़ पढ़ने के लिए पहले से आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। उसके लिए उनकी एक एप्लीकेशन है जिस पर आप अपना पासपोर्ट नंबर एंटर करते हो, तो वो आपको टाइम एंड डेट बताते हैं, वो दिखा के ही आप अंदर जा सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो अपॉइंटमेंट वो लोग दे रहे हैं रश की वजह से वो 20 से 25 दिन के बाद का मिलता है। तो इसके लिए आप कोशिश कीजिए कि वो ऐप पहले से डाउनलोड कर लें, यानी कि जैसे ही आपको उम्रा की डेट मिले वैसे ही आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड करें और पहले से अपना अपॉइंटमेंट लेके रखें ताकि आप रियाजुल जन्ना में जाके आसानी से नमाज़ पढ़ सकें। इन केस अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाता है तो आप ये कीजिए कि रौज़ा रसूल के सामने बाहर सहन में क़िबला रुख होकर 2 रकात नमाज़ पढ़िए और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब दुरूद और सलाम पढ़िए। और इसके अलावा अल्लाह ताला से खूब सारी दुआ कीजिए। जब हम घर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम पढ़ते हैं तो फ़रिश्ते वो उससे वहाँ तक पहुँचाते हैं, लेकिन जब हम रौज़ा रसूल के सामने खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्ट सुनते हैं। खाने काबा में जो इबादतें हैं वो सारी मेहनत वाली हैं, यानी कि उम्रा, तवाफ़, सही वगैरह, इसमें आप थोड़ा बहुत थक जाते हैं, लेकिन इधर जस्ट आपको नमाज़ पढ़नी है, कुरान पाक की तिलावत कीजिए और जितना मुमकिन हो सके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम पढ़िए। नाउ कमिंग टू द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी कि जो भी आपको तबरुकात तोहफ़े ताइफ लेने हो, जानमाज़, तस्बीह, जो भी आप लेना चाहते हो तो वो मदीना से बाय कीजिए, क्योंकि मक्का में जो प्राइजेस हैं वो थोड़े हाई हैं। यहाँ पर मदीना में भी मार्केट है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा शॉप से आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलेगा, लेकिन पीछे की तरफ एक मार्केट है, वहाँ पर आपको सारी सस्ती चीज़ें मिलेंगी। अच्छी से अच्छी जानमाज़ भी आपको 10 रियाल तक की मिल जाएंगी, और इससे आप थोड़ी हल्की लेना चाहें तो 5 रियाल, 4 रियाल, हर तरह की यहाँ पे जानमाज़ मौजूद है। इसके अलावा तस्बीह, स्कार्फ, जो कुछ भी आप बाई करना चाहें बहुत ही बेस्ट प्राइस पर यहाँ पर मौजूद हैं। मगर सिर्फ डेट्स बाई करते वक्त थोड़ा मोहतात रहना है, क्योंकि यहाँ के जो दुकानदार हैं वो अक्सर धोखा कर जाते हैं। ये रिसेंटली हमारे साथ वाक़या हुआ है कि हमने बहुत अच्छी डेट्स थी वो सिलेक्ट की, जिसमें डिफरेंट थी, अजवा, मबरूम, अंबर, टोटल 8 किलो डेट्स थी जो हमने खुद से चेक करके सिलेक्ट की थी। लेकिन जब उन्होंने हमें देते वक्त अंदर से कोई ख़राब खजूरें निकाल के पैक कर दी, वो हम घर लेकर आ गए। जब हमने घर पे आके वापस हम अपने घर पहुंच गए तब हमने देखा तो वो सारी की सारी डेट्स ख़राब थी और उनके अंदर कीड़े थे। वो 8 किलो डेट्स मैंने फेंकी हैं, कुछ भी हम उसमें से यूज़ नहीं कर सके। हमें बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई कि ये उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। तो कोशिश कीजिए कि सलमान फ़ारसी के बाग से ही बाई करें। वहाँ पर थोड़े प्राइजेस हाई होते हैं लेकिन क्वालिटी उनकी बहुत बेस्ट होती है। तो ये चीज़ हमें उस वक्त नहीं पता थी, वरना हम भी डायरेक्ट वहीं जाते। ये सारी मदीने की पुरसुकून और ख़ूबसूरत गलियां हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी में बार बार ये मनाजिर दिखाए। खाने काबा और रोज़ा रसूल, ये दोनों मनाजिर ऐसे हैं कि जब इंसान यहाँ एक बार चला जाए तो अरसे तक वो जस्ट उसको ऐसा ही लगता है कि वो एक ड्रीम कर रहा था। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मुझे और आप सबको अपने और अपने नबी के घर का बार बार मेहमान बनना नसीब करे, आमीन। आई होप कि ये वीडियो आप सब के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। FB और टिकटॉक से देख रहे हैं तो यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिए फूड एंड ट्रैवल विद मरियम। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।